देखिए दिक्कत क्या है, नमाज तो मस्जिद में भी हो सकती है। वो हम लोग का ऑप्शन है कि दो जमात करके 3 जमात करके, अगर जगह शॉर्टेज है नहीं हो रहा है, लेकिन रोड के ऊपर किसी को तकलीफ दे के आप बोलिएगा कि हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन सामने वाला तो बोल रहा है तकलीफ हो चाहिए, क्योंकि जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ है यहाँ पे आम पब्लिक को ही बहुत नुकसान हुआ है। कहीं बिल्डिंग गिर गया है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं लोगों की मौत हो गई है। इसके कारण बुलडोजर एक्शन होना ही चाहिए। बोला जा रहा है मुस्लिमों को जानबूझ कर टारगेट। ये सब गलत बात है। मुस्लिम हिंदू का कोई राजनीति यहाँ पे नहीं हो रही है। जो अवैध तरीके से निर्माण है उसी के नाम आया है यहाँ पे सामने। तोपसियो हो गया, मोमिनपुर हो गया, इकबालपुर हो गया, मटिया बुरुज हो गया, ये सब बहुत जगह अनलीगल हुआ है। 1+G+2 का परमिशन लिया है, G+7 मार दिया। बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग है ऑलरेडी यहाँ पे जो देखा जा रहा है। आज भी अभी भी अवैध निर्माण चल ही रहा है। खिदिरपुर में खास करके हर जगह गली मोहल्ला में अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सरकार बदलने के बाद भी अभी भी वो लोग यही चेष्टा में है कि जितना अनलीगल हो उतना अनलीगल मार ले। बेआईनी बिल्डिंग बना है, बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी था। आइन जो है हमारे लिए, जनता के लिए, सेफ्टी के लिए बना है, किसी के नुकसान के लिए नहीं बना है। अब जब आइन तोड़ के ये बिल्डिंग बना है तो ये हमारे सेफ्टी के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है। आज वहाँ पर पहले एक्सटिंग्विशन नहीं है, पहले एग्जिट नहीं है। जब आग लग जाएगा तो आदमी ऑटोमेटिक वहाँ जान गंवाएंगे, समझे। तो ये जो पहले की सरकार ने जो बदवानी की थी, बेईमानी की थी, उसका नतीजा आज लोग मर रहे। कितने आज से 3-4 साल पहले मटिया बुरुज में बिल्डिंग गिर गया था। ये सरकार का जो बेईमानी की वजह से 30 आदमी मर गए थे। ये सब ये सरकार जिस तरह से पैसा खाने के लिए, चोरी का पैसा खाने के लिए आवाम की जान से खेला, बेआईनी तरीका से बिल्डिंग बनाया। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरह बिल्डिंग पे एक्शन हो रहा है उस तरह जितने लोग इसमें किया, बेईमानी किया, बेईमानी करके बिल्डिंग बनवाया, कॉर्पोरेशन के लोग, कॉर्पोरेशन के अफसर, यहाँ तक कि मेयर तो सोए हुए नहीं थे। उनका ड्यूटी है पूरे कलकत्ता में घूमना, वो घूमते रह गया, ये बिल्डिंग बन गया। ये तो उनकी भी गलती, उन पे एक्शन होना चाहिए। सरकार पे, पुराने सरकार पे एक्शन होना चाहिए। आज हम लोग खुशकिस्मत है कि एक ऐसे सरकार, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर पाए जो आइन के लिए बहुत सख्त है और आइन का सरकार चला। ये डिफेंस इलाका है जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये डिफेंस आर्मी इलाका है। आप अच्छे तरह से तहकीकात कर लें, जाँच कर लें कि इस इलाके में नमाज कैसे होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आर्मी का आना जाना है। ये आर्मी वाले बहुत ज़्यादा हम लोग ऑप्शन करते हैं कि रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, हमको तकलीफ हो रहा आने जाने का। ये पूरा राउंड मारेंगे तो आर्मी वाला आता जाता है। इसके एक खास टाइम मैं बोल रहा हूँ, इस मस्जिद के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे 1-2 नमाज रखिए, तीसरा नमाज रखिए आप, जो टाइम टू टाइम 12:30 1 से 1 की नमाज आप करें, क्योंकि रास्ता डिफेंस इलाका है, उनका इमरजेंसी रहता है उन लोग आने जाने का। हम चाहते हैं कि रास्ता क्लियर है यहाँ से। सरकार किस नियम से आप खुश है? सरकार जो सरकार आया हम लोग का, भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बेस्ट और सबसे चॉइस ये पार्टी हम लोग आया है। क्योंकि जो तोलाबाज था यहाँ पर, जो तोलाबाजी से मतलब मान लीजिए जैसे नमाज पढ़ने को आ रहे हैं यहाँ पर, आप 100 मीटर 200 मीटर मस्जिद यहाँ से आप आ रहे हैं, ठीक है ना। आप हेलमेट, विदाउट हेलमेट में आप आ रहे हैं, हेस्टिंग मोड में आप यहाँ पर गुंडामू कर रहे हैं, पुलिस जब पकड़ आपको विदाउट हेलमेट के लिए, तो उसको बोलते हैं हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एक्सीडेंट जो है ना, एक्सीडेंट 100 मीटर में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हेलमेट आपका जो है ना, हेलमेट आपके लिए मस्ट है। वो आप हेलमेट पहने मांगते हैं कि हम टोपी लगा के हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा तो कर रही है, तो टीएमसी जो आई थी तो खराब की, ये क्या सुधार रहा है उसको, अच्छा कर रहा है, टूटवे करेगा। जितना भी अवैध तरह से बिल्डिंग है बंगाल के अंदर में, जो टीएमसी की सरकार में जो बनी हुई थी, वो तो भंग होगा, टूटेगा। तो ऐसा था बिल्डिंग बनाया हुआ जहाँ पर ये बनाना चाहिए 3 तला, वहाँ 5 तला 6 तला कर दिया है। ये सब अवैध तरीका से बनाया हुआ है। ये सब टीएमसी के नेता, टीएमसी के विधायक सिर्फ तोलाबाजी किए हैं 15 साल, कोई काम नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। यही तो विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ 15 साल में टीएमसी के राज में। क्या ये बोला जा रहा है कि मुस्लिमों का जो घर है उसको जानबूझ के तोड़ा जा रहा है? नहीं, गलत बोला जा रहा है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए वहाँ पर ये मुसलमान रहे चाहे हिंदू रहे, वो सब पर उठेगा। हिंदू रहे या चाहे मुसलमान रहे, वो अगर इलीगल है तो सबके लिए है, टूटेगा सबके लिए टूटेगा। क्या समझे? ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया, ये गलत बात है। वो टूट रहा है, हिंदू के भी टूटेगा, मुसलमान का भी टूटेगा। बोला जा रहा है बीजेपी आया है बोल के मुसलमान का घर तोड़ा जा रहा है। नहीं, बीजेपी, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या चोरी करेगा छोड़ दिया जाएगा? चोरी करेगा, जो चोरी करके रखा छोड़ दिया जाएगा? चोर है तो इन लोग चोरी करके सबको बिल्डिंग बनवाया, 2 नंबर बिल्डिंग किया, इसे टूटे करेगा, टूटेगा तो अच्छा हो रहा है। आज तक टीएमसी था, ये सब काम नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जितना 2 नंबर काम हुआ और जितना तोलाबाजी हुआ ये सब बंद होगा। जितना सब कट मनी नहीं हुआ 15 साल में, तो विकास कहाँ हुआ 15 साल में? क्या बोलिएगा भैया, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है? बुलडोजर एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ है यहाँ पे आम पब्लिक को ही बहुत नुकसान हुआ है। कहीं बिल्डिंग गिर गया है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं लोगों की मौत हो गई है। इसके कारण बुलडोजर एक्शन होना ही चाहिए। बोला जा रहा है मुस्लिमों को जानबूझ कर टारगेट। ये सब गलत बात है। मुस्लिम हिंदू का कोई राजनीति यहाँ पे नहीं हो रही है। जो अवैध तरीके से निर्माण है उसी के नाम आया है यहाँ पे सामने। तोपसियो हो गया, मोमिनपुर हो गया, इकबालपुर हो गया, मटिया बुरुज हो गया, ये सब बहुत जगह अनलीगल हुआ है। 1+G+2 का परमिशन लिया है, G+7 मार दिया। बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग है ऑलरेडी यहाँ पे जो देखा जा रहा है। आज भी अभी भी अवैध निर्माण चल ही रहा है।
खिदिरपुर में खास करके हर जगह गली मोहल्ला में अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सरकार बदलने के बाद भी अभी भी वो लोग यही चेष्टा में है कि जितना अनलीगल हो उतना अनलीगल मार ले। तो लोगों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आज न कल हो, अभी निर्माण टूटेगा ही टूटेगा। क्या बोलिएगा जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है पश्चिम बंगाल, बोला जा रहा है यूपी का मॉडल आया है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, सबका आँख खुला है और ये जो हो रहा है एकदम परफेक्ट हो रहा है। क्योंकि देख सकते हैं आप जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं सब के सब इलीगली है। खिदिरपुर में खास करके आप मेटियाबुरुज चला जाइए, इकबालपुर चला जाइए, जहाँ पर 3 तला बिल्डिंग होना चाहिए वहाँ पर 7, 8, 10 तला बिल्डिंग बना दे रहे हैं। आगे चल के कुछ भी हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। अब कितना इंसान को मारा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोला जाऊँगा जो किया एकदम सही है, ऐसा करता रहना चाहिए। मैं एक युवा हूँ तो मुझे एक चर्चा करने का मौका चाहिए था, बोलने के लिए आप चैनल का मदद शुक्रिया। और मुझे हर एक युवा को बोलना चाहता हूँ, देखिए आज जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, जो कि बहुत ही मतलब पहले हो जाना चाहिए था, लेट हुआ मगर सही है। क्या लगता है बुलडोजर एक्शन सही है? एकदम सही है, होना ज़रूरी है। क्या बोलिएगा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये देश आइन से चलेगा। जिस तरह बेआईनी बिल्डिंग बना है, बुलडोजर एक्शन बहुत ज़रूरी था। आइन जो है हमारे लिए, जनता के लिए, सेफ्टी के लिए बना है, किसी के नुकसान के लिए नहीं बना है। अब जब आइन तोड़ के ये बिल्डिंग बना है तो ये हमारे सेफ्टी के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है। आज वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशन नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है। जब आग लग जाएगा तो आदमी ऑटोमेटिक वहाँ जान गंवाएंगे, समझे। तो ये जो पहले की सरकार ने जो बदवानी की थी, बेईमानी की थी, उसका नतीजा आज लोग मर रहे। कितना आज से 3-4 साल पहले मेटियाबुरुज में बिल्डिंग गिर गया था, ये सरकार का जो बेईमानी के वजह से 30 आदमी मर गए थे। ये सब ये सरकार जिस तरह से पैसा खाने के लिए, चोरी का पैसा खाने के लिए आवाम की जान से खेला, बेआईनी तरीका से बिल्डिंग बनाया। मैं तो यही कहना चाहूँगा जिस तरह बिल्डिंग पे एक्शन हो रहा है उस तरह जितने लोग इसमें किया, बेईमानी करके बिल्डिंग बनवाया, कॉर्पोरेशन के लोग, कॉर्पोरेशन के अफसर, यहाँ तक कि मेयर तो सोए हुए नहीं थे, उनका ड्यूटी है पूरे कलकत्ता में घूमना, वो घूमते रह गया और यह बिल्डिंग बन गया। ये तो उनकी भी गलती, उन पे एक्शन होना चाहिए, सरकार पे, पुराने सरकार पे एक्शन होना चाहिए। आज हम लोग कुछ किस्मत है कि एक ऐसे सरकार, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर पाए जो आइन के लिए बहुत सख्त है और आइन का सरकार चला ले। तो ये बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी है। देश आइन से चलेगा, आइनी बिल्डिंग बनेगा, ये बहुत जरूरी है। बेआईनी तरीका से नहीं चलेगा। बोला जा रहा है कि मुस्लिमों का घर जानबूझ के तोड़ा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार है इसलिए मुस्लिमों का घर तोड़ा जा रहा है। देखिए इस तरह का प्रोपेगेंडा सिर्फ बंगाल में है। ये टीएमसी पार्टी जो इनका मकसद है सिर्फ दंगा फसाद करना, हिंदू मुसलमान में लगाना, ये सब प्रोपेगेंडा वो अपने चाटुकाल मीडिया के जरिए करा ले। ये बेआईनी जो है तरीका जो बिल्डिंग बना है, इसके जल में जो भी आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका गल टूटेगा। क्योंकि सरकार को जनता का जान का ज़्यादा हिफाजत, आज की जो सरकार है वो माल पर नहीं जा रही है, पुरानी सरकार जनता की जान के ऊपर जा रही है। बेआईनी बिल्डिंग हमारे जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कभी भी आग लग जाएगा तो आदमी को पास होने का जगह नहीं, दमकल जाने तक का रास्ता नहीं, ऐसा बिल्डिंग छटा के बना हुआ है। तो ये हिंदू मुसलमान का कोई नहीं है, सरकार हमारे जान की हिफाजत के लिए अच्छा, हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ का सबको। आप मुस्लिम होकर भी बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हैं? इसमें हिंदू मुस्लिम के आइन का सपोर्ट करते हैं। ये आइन के हिसाब से सही हो रहा है। आइन के हिसाब से गलत होता है तो हम उसका विरोध करते। कोई इसमें मेरा धर्म का कोई माने नहीं। पहले आइन होता है, बाबा साहब का आइन बना है जो सब धर्म के लिए बना, उसे हमें मानना चाहिए। अच्छा, बोला जा रहा है कि आज सरकार बनने के बाद पहला शुक्रवार था, आप लोग के लिए नमाज का दिन था। बोला जा रहा है आज नमाज पढ़ने में दिक्कत किया गया, रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। देखिए दिक्कत क्या है, नमाज तो मस्जिद में भी हो सकती है। वो हम लोग का ऑप्शन है कि दो जमात करके 3 जमात करके, अगर जगह शॉर्टेज नहीं हो रहा है, लेकिन रोड के ऊपर किसी को तकलीफ दे के आप बोलिएगा कि हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन सामने वाला तो बोल रहा है तकलीफ हो रहा है। किसी को तकलीफ हो रहा था, ये तकलीफ देके नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आपको नमाज पढ़ने से कोई मना नहीं करा। आप एक जमात 12:30 बजे करें, दूसरा जमात 1 बजे करें, आप 2 जमात में करें, लेकिन ये तकलीफ देके जो किया जा रहा है तो सरकार से सरकार किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती है, ना आपको नमाज पढ़ने जो रोकना चाहती है। आप नमाज पढ़िए, इबादत करिए, बिना किसी दूसरे शहरी को ये तकलीफ दिए बिना, यही जायज़ है। अगर तकलीफ दे के आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखा के रोड पर ताकत है, ये जायज़ नहीं, अल्लाह की नज़र में भी कबूल नहीं होगा। पिछली जब सरकार थी उस सरकार में तो देखा जाता था लोग रास्ते पे ही नमाज पढ़ते थे। देखिए पिछली सरकार जो थी वो धर्म की राजनीति करती थी। हम लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। धर्म के हम मुसलमानों का वोट लिया तो हमें सिर्फ ताकत दिखाने का, अपना ताकत दिखाने का एक मोहरा बना के रखा, और हमारे तरक्की पे, हमारे तालीम पे, हमारे रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हमको लोगों का दिमाग में भड़काया कि आप लोग ताकत दिखाइए, आप लोग 30% है, आप लोग अपना ताकत देते हैं। ये भी रोड पे नमाज पढ़ने का जो परमिशन था, ये भी ताकत दिखाने का एक जरिया था कि हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरे मजाहिब को ताकत दिखाए, तादाद बढ़ा के। इसमें हमारा इबादत से कोई लेना देना नहीं। हम अपने इबादत मस्जिद के अंदर बहुत आराम से कर सके। एक जमात नहीं होगी तो दूसरी जमात में फुलफिल कर सकते हैं। ये हमारे मजहब में इलाव है कि आपका अगर जगह शॉर्टेज है तो 2 जमात 3 जमात करके नमाज पढ़े। रोड पे नमाज पढ़ने का कोई जायज़ नहीं है। मतलब ये जो कानून है या जो सरकार बोल रही है वो सही है? एकदम सही है। सरकार तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोक रही। सरकार बोली आप किसी को तकलीफ दे के, कोई दूसरे शहरी को तकलीफ दे के नमाज नहीं पढ़े। तो जहाँ किसी तकलीफ को, अगर किसी शहरी को तकलीफ होती है, किसी हमें एक्शन है, तो उसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, जिस तरीके से नमाज में बोला जा रहा है रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए सबसे बड़ी बात, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, आसपास में रहता हूँ, यहाँ से 100-200 मीटर के अंदर में रहता हूँ। कहने का मतलब है हमको, देखिए, और नमाज है ना, नमाज अपने टाइम टू टाइम अपने जगह पर नमाज पढ़े, नमाज रोड पे ना आए।
आज देखा गया एक तस्वीर सामने आया, नमाज को लेकर विवाद भी हुआ कि नमाज रास्ते पे नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और जानबूझकर मुस्लिमों को रोका जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। अरे भाई रास्ते में नमाज क्यों पढ़ेगा, पढ़ो मस्जिद में पढ़ो जाके, 3 बार हो सकता है नमाज मस्जिद में, रोड पे क्यों पढ़ोगे, रोड पर नहीं पढ़े कोई। आपके चैनल के माध्यम से कोई भी देख रहा है, सुन रहा है, हमारा गुजारिश यही है कि रोड पे नमाज ना पढ़ें, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें, 3 बार पढ़ें जाके, 3 बार में नमाज हो सकता है, आपको 4 बार में हो सकता है नमाज, तो आप मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें, रोड पे नमाज नहीं पढ़ें कि किसी को डिस्टर्ब क्यों होगा, किसी दूसरे को दिक्कत क्यों दें हम। चलिए, आपको क्या लगता है जो नमाज के लिए जो सरकार बोली है कि नमाज आप मस्जिद में पढ़िए, ये सही है? ये तो इंसान को समझना चाहिए, सरकार बोलेगी क्यों, हम किसी को तकलीफ़ क्यों देंगे। वो तो सोच समझ के हमको घर से बाहर जब निकलेंगे तो हम किसी को तकलीफ़ क्यों देंगे। तो इसी मुस्लिम भाई बहन सभी को समझना चाहिए कि हम तकलीफ़ दे रहे हैं। एक रास्ता घेर के गाड़ी बंद हो जा रहा है, इंसान चलने से वंचित हो जा रहा है, पूरा भीड़ जमायत लग जा रहा है। तो ये तो मतलब हर जगह दंगा कराने का मैंने ये तो सोचिए। तो आज राजा बाज़ार में देख रहे हैं मुस्लिम पूरा केंद्र बाहिनी उतरा है तो वो लोग थोड़ा सा शांत हुआ है। तो ये तो हर जगह दंगा, ये 15 साल पहले हो जाना चाहिए था। हम लोग ये CPM को हटाए थे कि हमारी दीदी आएगी तो कोलकाता सुरक्षित होगी, कहाँ का सुरक्षित हुआ। तो दीदी भी तो कुछ नहीं बोली, 15 साल वैसे ही वो तो और बढ़ावा दी, वो तो हिंदू हो के हिंदू को पीछे फेंक की और मुस्लिम भाई को बढ़ावा दी, आज तक अभी तक बढ़ावा दे रही है। उन्हीं का देन है कि भाई लोग इतना बढ़े हुए हैं, नहीं तो भाई लोग शांति से जीना चाहते हैं, सभी का इच्छा है कि हम लोग शांति से जीना चाहें। लेकिन वो जो हमारी सरकार थी ना, उनका वजह से यहाँ कोलकाता में अशांति का माहौल पैदा हुई है और होगी आगे चल के। ये नहीं है हमारी सरकार आई है बीजेपी का तो शांति है, हम लोग तो शांति का कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज TMC आती